हेलो। हेलो। हाँ, चंदन बात कर रहे हाँ जी सर, नमस्कार। हैं। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है बेटा? ठीक है सर। आपसे बात हुई थी ना कुछ दिन पहले हमारी। हाँ जी सर, बात हुआ था सर। एमडी सर बोल रहे हैं ना हाँ, सर? मैं राशिद बात कर रहा हूँ सिंधी चार को। जी सर। ये बताइए कि उस दिन के बाद कोई नया अपडेट, कोई नई चीज़ आपके पास, कोई कॉल आया उन लोगों का? जी फोन मैसेज कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है सर। और उसके साथ दो तीन लोग और हैं जो अभी बात, तो कोई बात हमसे नहीं कर रहा है सर। ठीक, तो तुमने जो इनके अकाउंट में पैसे दिए, जो उसकी डिटेल है तुम्हारे पास? हाँ सर, है डिटेल्स मेरे पास सर। मुझे भेजिए, बाकी अब तैयारी शुरू करते हैं फिर के खिलाफ। क्यों? ठीक है सर, हम भेजते हैं सर, आज ही भेज देते हैं सर। हाँ, मुझे सारी डिटेल भी भेजिए, मैं एक बार सर चेक तो कर। सर कुछ घटना हो गई है, इसलिए सर थोड़ा सही में है। इन्होंने उसके बाद से आपको मैसेज में क्या लिखा? कोई मैसेज किस तरह की चीज़ें लिखी आपको मैसेज इन्होंने? हम मैसेज सर कर देते हैं, उसमें लिखा कि एमडी को गाली गलौज करो तब तुम्हारा पैसा वैसा डालेंगे, ये सब उल्टा पुल्टा तो सब लिख रहा है कि हम लोग हिसाब करेंगे कितना पैसा सीएमडी हमको दिया है। मैंने दूसरे तरह से मैंने सब करके सर बोल रहा था सब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ऐसा ना कि ये लोग जिस तरह की हरकत जो करेगा उसके साथ मैं उसी तरह का बिहेवियर करूंगा, क्योंकि इतना वक्त दे दिया। अगर इन्होंने तुम्हारे से कोई बातचीत या कोई रास्ता ना निकाल के उल्टा सीधा ही बात कर रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम इनके सीधे 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 लीगल एक्शन पे भी जाएंगे। ये डिटेल आपकी उल्टा हम्म सब लोग उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। जब पैसा के बाद इन लोगों के साथ कुछ लोग दलाल भी है जो पैसा जमा करवाया था, वो लोग भी हम बोले आप लोग के भी ऊपर एफआईआर हम करेंगे। वो लोग भी बोल रहा है अगर आप एफआईआर कीजिएगा तो आपके ऊपर भी काउंटर केस हम लोग करेंगे। यही सब धमकी दे रहा है सर सब लोग मिल करके। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई काउंटर केस नहीं कर पाएगा। ऐसा है कि मामला कोई उसका नॉर्मल नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला है ये। काउंटर केस, ये सारे चक्कर में पड़ने वाले लोग जो होंगे ना, खुद ब खुद पहले फिर आएंगे, जवाब देने आएंगे ना। काउंटर केस तब करेंगे जब उनको जवाब देना होगा। जवाब जब देंगे तो बताएंगे ना कि उन्होंने पैसा क्यों लिया अकाउंट में अपने जो है। तो सर बोला कि जब हम पैसा अकाउंट में लिए हैं तो तुमको साइंस सिटी का रिसीविंग नहीं दिए हैं, हमको डायरेक्टर ने रखा था, कहाँ से रिसीविंग मिले? यही सब उल्टा सीधा सर बोल रहा है, लिख रहा है। कोई फायदा नहीं है उन सब बातों का। ठीक है, जो बोलना था बोल चुके हैं। अगर उनको समझौता करना होता तुमसे सीधा बात करके बताते हैं कि हाँ भैया वापस देते हैं, सब करते हैं। फालतू बकवास करने से क्या फ़ायदा? तो मेरे पास भी मैसेज आया था, इसी तरह का मैसेज आया था मेरे पास में भी जी कि सर। हाँ, कस्टमर से कंपनी के बारे में, कंपनी से कस्टमर बारे में दुनिया भर बातें करके कि हम लोगों ने मेहनत करी, दिन रात एक कर डाला, और ये दुनिया वही सिंपथी और हमदर्दी जो है। सर इन लोग पैसा इन लोग के पास कितना है सर कि सब स्कॉर्पियो फोर व्हीलर नया नया खरीद करके सर घूम रहा है, अपना कंपनी चला रहा है सर। इसका ये लोग कंपनी खोला है बनारस पांडेपुर में, उन्नत करके कोई उन्नत निधि करके कोई कंपनी चला रहा है सर। एफआईआर होगी, सब जांच में आएगा ना, फिर सारी चीज़ जांच में आएगी। एफआईआर होगा, सब एक एक चीज़ जांच में आएगी इसकी। ये तुमने जो मुझे भेजा है दो स्लिप, रजनीश सिंह के नाम से जिसके अकाउंट में, तो तुमने 2.5 लाख के दो ट्रांजेक्शन किए हैं? एक ट्रांजेक्शन है 2.5 लाख का? ये नहीं सर, दो अकाउंट में 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन है और एक 2.5 लाख का ट्रांजेक्शन किया है सर। तो तुमने मुझे और 2.5 लाख की तुमने मुझे जो है दो रसीदें भेजी हैं, 2.5 लाख की। जैसे सर जो आरटीजीएस किए हैं सर, हम 2.5 लाख का एक अपना किए हैं। हाँ, और दूसरा का किए थे जो राजा सिंह का स्लिप है सर, उसमें होगा जो उसका सर 1.5 लाख का उसका रिसीविंग सर भूल गया, वो नहीं रखा है। हाँ, उसका चेक दिया है सर, चेक का भी फोटो हम डालेंगे। चेक 1.5 लाख का चेक दिया है राजा सिंह के नाम से। तो राजा सिंह ने जो आरटीजीएस किया होगा, तो आरटीजीएस राजा सिंह के अकाउंट से किया होगा ना, उसके अकाउंट में? हाँ, राजा सिंह के अकाउंट से गया है, उसके अकाउंट में सर, रजनीश के अकाउंट में गया है सर। बोलो सारा स्टेटमेंट निकाल कर इकट्ठा करें। ठीक है सर, हम भी पूरा डिटेल्स निकाल के इकट्ठा करते हैं। और सर चेक जो 1.5 लाख का राजा सिंह को दिया है, उस चेक का भी सर हम डालेंगे आपको। हाँ, डालो, सब डालो, सब डालो। मैं वकील देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा सबसे पहले एफआईआर करा करके एक्शन शुरू कराता हूँ। सासाराम में कम से कम 10-12 लोग को तैयार किए हैं सर हम। तो बेटा सबको इकट्ठा करो, कल मैं सबसे मतलब सारे लोग का डिटेल मुझे चाहिए फिर।
एक बार में एक साथ में FIR कराकर फिर इसके बाद मैं एक्शन करवाता हूँ इन लोग के ऊपर जो है। अभी थोड़ा तेजी लाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। जल्द से जल्द वहां से जल्द से जल्द वहां से डिसीजन आना जो है वक्त की बात है खाली जो है। इसके बाद कंपनी लग जाएगी अपनी लायबिलिटी निपटाने में, फिर इन सब चीज़ों ध्यान नहीं दे पाएगी। फिर जितने लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया और अभी तक बरगला रहे हैं ना, उन लोगों को फिर मौका मिल जाएगा, फिर वो सीधा आप लोगों को फिर बोलेंगे जाइए कंपनी से बात करिए, हमने वहां दे दिया, और खुद आएंगे नहीं। जब तक लीगली ये सारे लोग आपको रिटर्न लिखित दे नहीं देते हैं, तब तक ये मान के चलिएगा कि इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जो स्लिप सब दिया है वो लोग, तो कंपनी का तो वेरीफाई होगा ना बेटा। स्लिप जो होता है वो सिर्फ इस बात का सबूत होता है कि आपने कंपनी को जमा किया है। अब आपकी चेक से जमा हुई है, कैसे जमा हुई, वेरीफाई अगर कंपनी में आया होगा तो दिन के ठीक, खत्म होगी बात। लेकिन आपकी स्लिप पर वो ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है जिस ट्रांजैक्शन से उन्होंने पैसा जमा किया है। आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। लड़ाई इस बात की नहीं है कि पैसा आया कि नहीं आया, लड़ाई इस बात का है कि स्लिप के ऊपर जो ट्रांजैक्शन लिखा है, मान लो तुमने इनको पैसा दिया इनके SBI अकाउंट में, ठीक है, इन्होंने अपने SBI अकाउंट से पैसा दिया कंपनी में, तुमने पैसा दिया था PNB से, तुम्हारे पास जो स्लिप है उसमें अगर इनके SBI की डिटेल नहीं है तो ये स्लिप गलत है। फिर तुम्हारा पैसा उन्होंने कंपनी में जमा कर किसी और को बुक कराया और अपने पे आउट से उन्होंने आपको स्लिप दी है। जी सर। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं फिर से एक बार समझाता हूं। तुमने पैसा रजनीश सिंह अकाउंट में दिया, मान लो रजनीश सिंह का SBI का अकाउंट है, ठीक है, रजनीश सिंह ने मानो कि SBI से पैसा कंपनी अकाउंट में दे दिया, और अब आपसे कहते हैं कि मैंने पैसा कंपनी में दिया और आपको मैंने स्लिप दी। तो आप स्लिप में चेक करिए कि जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन में वही ट्रांजैक्शन लिखा है कि नहीं लिखा जो बता रहे हैं वो। अगर उनका अकाउंट, उनका डिटेल, उनका ट्रांजैक्शन नंबर लिखा स्लिप में तो ठीक है, स्लिप में कुछ और लिखा है तो स्लिप फिर मान्य नहीं है। जी सर। तो स्लिप तो सर हम डाले हैं, उतना हमको उस समय हमको नॉलेज नहीं था। उस समय जैसे जैसे लोग ये लोग बोला वैसे वैसे हम लोग कर दिए, हम करवाए। अब तो सर ये सब हाल हो गया, क्या किया जाए सर? पीछे की चीज पे रोना रोगे, आगे बढ़कर काम करोगे? नहीं नहीं सर, लीगल है, हम लीगल कार्रवाई करेंगे। तो बस खत्म, आगे बढ़िए। जो आपने पूछा ना, ये जो मैंने देखा इसके अंदर आपका टोटल लॉयल्टी पॉइंट है, और इसमें कहीं पर भी जो इनका कहना है कि हमने पैसा कंपनी में दिया है, स्लिप में क्या होता है बेटा, अगर आप मान लो बीमा उमा कभी लिया कि नहीं लिया आपने, गाड़ी का या घर का या अपना खुद का? घर के लोग के लिए है सब। आप बीमा की रकम अगर चेक से देते हैं मान लो, तो स्लिप तो आपको मिल जाता है ना बीमा कंपनी से? हाँ मिल जाता है सर। अगर वो चेक बाउंस हो जाए तो क्या स्लिप मान्य होगी? नहीं होगा सर। तो वही यहां पर भी है। अगर वो पैसा प्रूफ नहीं हो पाया, कंपनी अकाउंट में आया है, स्लिप सिर्फ एक किसी भी तरह की चीज को रिसीव करने का डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई लिफाफा बंद लिफाफा चिट्ठी पत्री होती है, किसी को रिसीव कराते हैं, तो आप एक साइन उससे लेते हैं। जैसे कोरियर वाले होते हैं, जब चिट्ठी किसी के यहाँ देकर आते हैं तो एक रिसीविंग लेते हैं ना वो स्लिप की, वो सिर्फ इस बात का होता है कि उन्होंने लिफाफा हैंडओवर किया। उसके अंदर क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा लिफाफा में, उससे कोरियर वाले का मतलब नहीं होता है। वो रिसीविंग का मतलब ये नहीं होता है कि उस लिफाफे के अंदर जो चीज़ है उसकी भी गारंटी वो ले रहा है। वो सिर्फ इस बात के लिए कि आपने हमें एक लिफाफा दिया, हमने उसके बदले में आपको स्लिप दे दी। तो यहां पर भी इस बात का है कि उन्होंने चाहे वो अपने लॉयल्टी पॉइंट से किया हो, चाहे अपनी चेक लगाई हो, चाहे कोई, वो सिर्फ इस बात का है कि हाँ इन्होंने ये जमा किया। अब वो चेक कंपनी में पैसा आया कि नहीं आया, इस बात का सबूत नहीं होता है। अच्छा सर, ये बात है। जी साहब। तो सर उसमें कार्रवाई हम करेंगे। थोड़ा सा इस समय थोड़ा घर में कुछ प्रॉब्लम में है हम। अब तो बात भी नहीं कर रहा है, ना फोन कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है कोई, मैंने आपको कुछ करके नहीं रहा है सब। तो तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम कार्रवाई चाहते हो कि नहीं चाहते, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, कार्रवाई करेंगे सर, एकदम 100% हम कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं सर, जान लीजिए। हाँ तो फिर आप 2-4 दिन के अंदर खाली हो करके आप इमीडिएट अपना उसके ऊपर आगे बढ़ें, अगर आगे बढ़ना है, ताकि हम भी जो है उसको उसी तरह से ध्यान दें, हम भी उसी तरह फोकस करें। और अगर आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं तो अति शीघ्र बढ़ा लें, ताकि कोर्ट की डेट आने से पहले पहले जो रिट डलनी है उसमें आपका भी नाम चला जाए। अगर रिट नहीं तो सर हम इधर करवा देते हैं सर, बढ़िया वकील से मिल करके हम FIR करवाते हैं, SP साहब के यहाँ एक लेटर देते हैं सर, एक आपको लेटर हम डालेंगे इमीडिएट, अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके दीजिए मुझे आप, ठीक है, ताकि उसको कोर्ट में लगा सकूं। और सर
ये सर, हेलो सर। बताइए सर मेरा नंबरवा सर ग्रुप में जोड़ दीजिए सर, मैसेज आता रहेगा, थोड़ा हम भी सब देखेंगे ना। अच्छा, मैं अभी तुमको एक लिंक भेज देता हूँ, उस लिंक को तुम जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लेना ग्रुप, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए ठीक बेटा, ओके, ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार।